दोस्तों, आईपीएल में ऐसा क्या है कि इसकी वैल्यूएशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था तो पहले साल में सोनी ने इसके मीडिया राइट लिए थे 820 करोड़ में। अब जो मीडिया राइट बिके हैं, जिसको जियो सिनेमा और डिज्नी स्टार ने परचेज किया है, और 9678 करोड़ की उन्होंने 2024 की पेमेंट की है। तो ये क्या है? और जब टाइटल स्पॉन्सरशिप था तो डीएलएफ ने पहले साल में 40 करोड़ की पेमेंट की थी। अब 2024 में इसकी वैल्यूएशन जो टाटा ने लगाई है वो 500 करोड़ की लगाई है। तो मींस जो टाटा आईपीएल है 2024 का कप जो भी उठाएगा, इस साल का 500 करोड़ का बीसीसीआई को पैसा मिला है टाइटल स्पॉन्सरशिप का। जो क्रिकेट टीम पहले सीजन में जीती थी, जब राजस्थान रॉयल ने 2008 में कप लिया था, तो उनको 4.8 करोड़ क्या प्राइज मनी मिला था। अब जो 2024 में कप उठाएगा उसको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। सेम वे प्लेयर को, धोनी जी को 9.5 करोड़ की पेमेंट हुई थी 2008 में, और अब इस साल में जो टॉप प्लेयर की जो बोली लगी है वो 25 करोड़ की लगी है। तो इतना पैसा जो है सिस्टम में कहां से आ रहा है, इसके बारे में जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में। हमने अभी तक जो बात की कि आईपीएल का शुरुआत कहाँ से हुई थी, ऑस्ट्रेलिया से उसकी हिस्ट्री शुरू हुई थी, और उसके बाद आईपीएल में कौन कौन सी टीमों ने कब कब टूर्नामेंट जीता। आज हम बात कर रहे हैं कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल रन कैसे करता है, पैसा कहाँ से आता है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। आपकी नॉलेज के लिए आईपीएल का केस स्टडी एमबीए के कोर्सेज में भी बनाई जा रही है। तो एमबीए जहाँ कॉलेज है उनमें आईपीएल को एज ए केस स्टडी लिया जाता है। खैर, हमारी बात आज ये है कि हम इसको बिजनेस मॉडल को एज ए लेमैन की लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आईपीएल में 3 मेन कंपोनेंट हैं। मींस बीसीसीआई है, और उसके बाद फ्रेंचाइज आता है, और उसके बाद प्लेयर्स आते हैं। इसके बाद और जो छोटे सपोर्टिंग स्टाफ हैं या ग्राउंड्स हैं या लोकल क्रिकेट एसोसिएशंस हैं, उनका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा माइनर स्केल पे आता है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। खैर, सबसे पहले हम बीसीसीआई की बात कर रहे हैं। तो जो बीसीसीआई है, इसके पास रेवेन्यू कहाँ से आता है? मेन रेवेन्यू बीसीसीआई के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट से आता है। जो टीवी पे हम मैच देखते हैं या इंटरनेट पे मैच देखते हैं या जो भी नेटवर्क के ऊपर, उसके लिए अगले 5 साल के लिए 2023 से 2027 के लिए मीडिया राइट इस बार 48,390 करोड़ में फाइनल हुए हैं। और इसकी पेमेंट बीसीसीआई को जो डिफरेंट जो है डिज्नी स्टार है या वाइकॉम 18 है, जियो सिनेमा है, तो ये लोग पेमेंट करेंगे। और टाइम्स इंटरनेट भी है इसमें। तो ये सब लोग, इसमें 4 ग्रेडिंग की गई, ए बी सी डी इस बार, और ये 48,390 करोड़ की जो पेमेंट होगी बीसीसीआई में, इसमें 50% बीसीसीआई रखेगा और 50% जो 10 टीमें हैं उनके फ्रेंचाइज ओनर को टीम में बराबर बांटा जाएगा। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा जो है इनकम है, सोर्स है बीसीसीआई के पास, वो है टाइटल स्पॉन्सरशिप का। टाइटल स्पॉन्सरशिप आपकी नॉलेज के लिए, इस बार जो टाइटल स्पॉन्सरशिप बिकी है, जिसका राइट टाटा ने लिया है, वो 2500 करोड़ रुपए उन्होंने पे किए हैं अगले 5 साल के लिए। तो 23, 24, 25, 26, 27 5 साल के लिए टाटा ने 2500 करोड़ की पेमेंट की है, जिसमें 500 करोड़ पर ईयर की पेमेंट आती है। इस अमाउंट का भी 50% बीसीसीआई रखेगी और 50% जो टीम ओनर्स हैं, टीम्स को डिवाइड होगा 10 टीमों में। तो ये 2 मेन इनकम सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा जो फ्रेंचाइज ऑक्शन होती है, जो नई टीम, जैसे गुजरात टाइटंस पिछले साल 2022 में 21-22 में टीम आई थी, और लखनऊ जायंट्स एक टीम नई आई है। तो ये टीमों का जो भी ऑक्शन मनी होता है वो 100% बीसीसीआई के पास ही रहता है। तो बीसीसीआई की ये इनकम है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, जो रेवेन्यू स्टेडियम में एडवर्टाइजमेंट होती है, उसमें 10% शेयर उनके पास रहता है, और जो 10% जो है वो टाइटल स्पॉन्सरशिप को मिलता है। तो बाकी 80% फ्रेंचाइज रखता है।
इसके अलावा जो भी मर्चेंडाइज की सेल होती है, जो टीम्स की मर्चेंडाइज की सेल होगी, उसमें भी 10% की रॉयल्टी समझ लीजिए वो बीसीसीआई को मिलेगी, और 10% टाइटल स्पॉन्सरशिप जो मेन है जैसे टाटा है उनको मिलेगा, और 80% फ्रेंचाइज को मिलेगा। इसके अलावा जो स्टेडियम में मैचेस होंगे उनकी जो टिकटिंग होगी उसका अथॉराइजेशन या उसका सर्च प्राइसिंग जो है उसका राइट तो फ्रेंचाइज के पास ही रहेगा, क्योंकि फ्रेंचाइज को इसमें मैच जो ग्राउंड स्टाफ है या लोकल क्रिकेट एसोसिएशन है पेमेंट उन लोगों को करनी है, और टिकटिंग का प्राइस वही डिसाइड करेंगे। तो उसकी जो प्राइसिंग होगी 80% तो जो फ्रेंचाइज है वो रखेगा, और 10% इसमें भी बीसीसीआई को रेवेन्यू आएगा। तो बीसीसीआई के पास इस तरह से ये डिफरेंट कंपोनेंट से पेमेंट आती है। अब हम फ्रेंचाइज की आईपीएल टीम्स की बात करते हैं। तो आईपीएल टीम में जैसे मैंने बताया टाइटल स्पॉन्सरशिप का 50%, मीडिया राइट का जो है वो 50%, बट वो शेयर 10 टीमों में डिवाइड हो रहा है, तो एक टीम को उसका जो है 50% का 10% ही मिलेगा। अब जो प्राइज मनी है जो टीम जीतेगी, जैसे इस बार टॉप प्राइज मनी 20 करोड़ का है, तो 20 करोड़ का जो प्राइज मनी जिस टॉप टीम को मिलेगा उसका 50% वो जो फ्रेंचाइज है वो उसकी किटी में जाएगा, और 50% प्लेयर्स में इक्वली डिवाइड होगा। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, जो लोकल इन स्टेडिया एडवर्टाइजमेंट होगी, उसमें 80% का रेवेन्यू इनके पास ही रहेगा, फ्रेंचाइज के पास रहेगा। मर्चेंडाइज सेल जो होगी, जहां पर की चेन या कैप या सोविनर्स जो भी होंगे, उसका 80% रेवेन्यू फ्रेंचाइज के पास ही रहेगा, 10% बीसीसीआई के पास रहेगा, 10% मेन स्पॉन्सर के पास जाएगा। टिकटिंग सेल्स में भी मैंने बता ही दिया आपको, 80% उनके पास रहेगा। अब जो टीम्स हैं इनके पास मेन जो रेवेन्यू सोर्स है वो है टीम स्पॉन्सर्स का। टीम स्पॉन्सर्स मीन्स जो आपने जर्सी देखी होगी, जो प्लेयर्स जर्सी पहनते हैं या टी शर्ट पहनते हैं, इसके ऊपर जो आगे और पीछे कंपनीज के लोगो लगे होते हैं, कैप्स के ऊपर 2 लोगो होते हैं, बैट पे ऊपर लोगो होगा, और शूज पे भी रहेगा, पैट साथ में ट्राउजर्स पे भी रहेगा। तो ये सब लोगों के जो कंपनी करवाती हैं, और उसका पैसा 100% फ्रेंचाइज के पास ही रहेगा। तो फ्रेंचाइज के पास भी अच्छे खासे सोर्सेज हैं पैसा कमाने के, पैसा मिलने के। इसके अलावा एक सोर्स और भी है जो बीसीसीआई और फ्रेंचाइज में बराबर डिवाइड होता है, वो है कि टाइम आउट। आपने देखा होगा सब स्पॉन्सरशिप भी आती है। टाटा ने तो पूरा स्पॉन्सरशिप ले लिया, टाटा का पूरा कप है, बट सीएट का भी आपने जब टाइम चेंजेस होता है, ब्रेक होता है, तो उसमें सीएट का या दूसरी कंपनीज का ड्रीम 11 का उनके आते हैं एडवर्टीजमेंट्स। तो उनका जो भी एडवर्टीजमेंट्स होगा उसका भी शेयरिंग इक्वली डिवाइड होगा फ्रेंचाइज में और बीसीसीआई में। अब आ जाते हैं हम प्लेयर्स के ऊपर। प्लेयर्स को क्या मिलेगा? प्लेयर्स को ऑक्शन मनी मिलता है। जो प्लेयर्स जो टीम उनको पैसा देके लेती है उसको ऑक्शन मनी मिलता है। तो ऑक्शन मनी में मिशाइल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, जिसको इस बार जो है केकेआर ने लिया है और 2024 के सीजन के लिए ये 25 करोड़ में इनका डील हुई। 25 करोड़ में ये प्लेयर की ऑक्शन लगी थी। तो 25 करोड़ में अगर ये प्लेयर जा रहे हैं, इसके अलावा नीचे के जो प्लेयर हैं वो 20 करोड़ के आसपास हैं, और जो इंडियन प्लेयर्स हैं उसमें केएल राहुल 17 करोड़ में जो लखनऊ सुपर जायंट्स उन्होंने लिया, रोहित शर्मा 16 करोड़ में मुंबई इंडियंस, और इस तरह से ऋषभ पंत 16 करोड़ के लिए दिल्ली कैपिटल के लिए हायर किए गए। तो प्लेयर्स को जो करोड़ों में फीस मिल रही है, आपकी नॉलेज के लिए एक जमाना होता था, एक टाइम था जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम 83 का वर्ल्ड कप जीत कर आई थी, तो बीसीसीआई के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनको वेलकम करके और प्लेयर्स को कुछ इनाम दिया जा सके। उस टाइम पर बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी है, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, तो उनको कोई एड वगैरह तो नहीं मिलती है। और ये टीम को जब वेलकम करना था तो बीसीसीआई एक तरह से कंगाल था उस टाइम पर। और बीसीसीआई ने क्या किया, लता मंगेशकर के हाथ पर जोड़े, लता मंगेशकर जी आप एक शो करिए, और उन्होंने ऑब्लाइज भी किया बीसीसीआई को। दिल्ली में एक शो ऑर्गेनाइज किया गया, और जिसमें टिकटिंग भी जो भी कमाई हुई थी उस टाइम पे 20 लाख रुपए, तो वो 20 लाख रुपए पूरे क्रिकेट टीम को, कपिल देव जी की जो टीम थी 83 वर्ल्ड कप विनर, उनके प्लेयर्स में डिवाइड किया गया एज अ एनकरेजमेंट मनी। तो ये हालत थे बीसीसीआई के किसी टाइम पर।
आज बीसीसीआई 20 करोड़ रुपए आईपीएल की टॉप टीम को जीतने पर दे रहा है और रनर्स अप को 13 करोड़ देता है, और इस तरह से बाकी जो अदर टीम्स है, सेमीफाइनलिस्ट हैं, उनको भी पेमेंट रेवेन्यू शेयर होता है, पेमेंट की जाती है। अब हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स को क्या पैसा मिलता है। जो प्लेयर्स आते हैं इसमें आईपीएल के अंदर, उनको जो पेमेंट मिलती है, एक तो ऑक्शन मनी मिला उनको, उनका लिए रिजर्व प्राइस जो है 20 लाख। तो कोई भी प्लेयर जो है अनकैप्ड प्लेयर है, उसको 20 लाख से उसकी बोली शुरू होती है। आप इसको बोली ही बोलेंगे, ऑक्शन है ये। और मैक्सिमम की तो खैर कोई लिमिट नहीं है। इस सीजन में 25 करोड़ की बोली, जैसे मैंने बताया, वो लगी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर के लिए। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच का जो प्राइज होता है वो शेयर होता है फ्रेंचाइज में और प्लेयर के बीच में। ऑरेंज कैप का प्राइज मिलता है, पर्पल कैप का प्राइज मिलता है, मैक्सिमम सिक्सिस का अवार्ड मिलता है, मैक्सिमम वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिलता है, इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड होता है, प्लेयर ऑफ द फाइनल है, बेस्ट कैच है, मोस्ट फोर्स है, फेयर प्ले अवार्ड है, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा जो प्लेयर वहाँ खेलते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, वो कोई भी एडवर्टाइजिंग जो ब्रांड्स हैं उनके साथ कोई एंडोर्समेंट करते हैं आउट ऑफ आईपीएल या आईपीएल के दौरान भी, तो वो पूरा पैसा प्लेयर के पास ही रहता है। तो प्लेयर के लिए भी एक काफ़ी सोर्सेज हैं पैसा कमाने के। इट इज़ नॉट ओनली दैट कि अगर आप उसने 20-25 करोड़ की डील हो गई तो उसको वही पैसा मिलना है। इसके अलावा भी बहुत सारा पैसा, और अगर उनकी टीम जीत लेती है कप, तो 20 करोड़ तो मिलेंगे, जिसमें 10 करोड़ आधे पेमेंट तो फ्रेंचाइज के पास जाएगी। जो 10 करोड़ है वो भी तो प्लेयर में डिवाइड होंगे, जो 12, 14, 16, 18 प्लेयर हैं टीम में, और उनके जो कोच हैं उनमें भी डिवाइड होगा। तो पैसा सबके पास आ रहा है, भले आप फ्रेंचाइज हो, बीसीसीआई तो खैर है ही है गवर्निंग बॉडी, और प्लेयर्स हैं, प्लस सपोर्ट स्टाफ है, और कमेंटेटर्स हैं। आपने भी देखा होगा ऐसे ऐसे कमेंटेटर जिनके पास काम नहीं होता था, तो वो कमेंट्री करने लग रहे हैं। तो और अभी जो जियो ने अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट लिए, उसने रीजनल लैंग्वेज में भी चालू कर दिया जो कमेंट्री है। तो अगर रीजनल लेवल में कमेंट्री हो रही है, तो उसके लिए तो जो कमेंटेटर्स हैं वो एक नए तरह की ब्रीड ही हो गई। वो ना तो क्रिकेट प्लेयर होंगे, या होंगे भी तो बहुत छोटे लेवल के, तो उनको भी एक रोजगार या काम मिला। इसके साथ टिकटिंग या सपोर्ट स्टाफ या प्लेयर्स के साथ या फ्रेंचाइज के साथ जो उनका पर्सनल स्टाफ चलता है, उनका भी यहाँ से ही रेवेन्यू निकलता है। तो ये सब बातें हैं, और ये आपके लिए जो एड रेट है, जो टीवी के अंदर हम जो ब्रेक होता है, टाइम आउट ब्रेक होता है, या इनिंग्स के बीच में ब्रेक होता है, जो हम ऐड देखते हैं, ये ऐड भी कंपनियों के लिए बहुत महंगा सौदा है। बट इसमें हर कंपनी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, बढ़ चढ़ के पेमेंट कर रही है। एसडी और एचडी का जो इस साल का रेट है वो 17 से 18 लाख का है 10 सेकंड का ऐड। तो 17-18 लाख रुपए पेमेंट करके 10 सेकंड के ऐड में आप सोचिए, अगर ब्रॉडकास्टर भी खुश है और जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है या जो ब्रांड है वो भी खुश है, क्योंकि उसकी सेल भी बढ़ रही है, तो विन विन सिचुएशन सबके लिए हो गई। बीसीसीआई के लिए है, फ्रेंचाइज के लिए है, प्लेयर्स के लिए है, जिन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट लिए उनके लिए भी है, और जिनका ब्रांड वहाँ पे प्रमोट हो रहा है उनके लिए तो है ही। तो ये सबके लिए अच्छा ही सौदा है। इसको देखते हुए बीसीसीआई इस 2023 में वुमेन आईपीएल भी लेकर आ गया। वुमेन आईपीएल में इस टाइम 2024 का टूर्नामेंट तो उनका हो चुका है और विनर भी अनाउंस हो गई है। विनर जो है, इस साल की जो विनर है वो आरसीबी ने जीता है। आरसीबी मेन तो कभी अभी तक 16 साल में नहीं जीत पाए टूर्नामेंट, बट आरसीबी वुमेन ने सेकंड एडिशन ही जीत लिया। तो उसमें स्मृति मंदाना हमारी कैप्टन है आरसीबी की, और इस बार के ऑक्शन में भी वो हाईएस्ट पेड स्टार रही हैं। मोर देन 4 करोड़ के हिसाब से उनकी पेमेंट हुई। तो वुमेन आईपीएल में भी अच्छा पैसा आ रहा है। और जो 2023 की टॉप विनिंग टीम थी वो मुंबई इंडियन थी, जिसकी कैप्टन हरमनप्रीत कौर है। वो मुंबई इंडियन ने ये सेम ओनरशिप है, जो मेन की टीम है वही वुमेन की टीम है। और उन्होंने जब ये टीम ली थी तो मेन टीम 2008 में जब ये मेन टीम उन्होंने बाई की थी, तो उन्होंने 900 कुछ करोड़ रुपए पेमेंट की थी, 915 करोड़ के आसपास की पेमेंट की थी मेन टीम 2008 में लेने के लिए।
अब जब उन्होंने 2022-23 में 23 का पहला सेशन हुआ तो उसमें वुमेन टीम उन्होंने ली बीसीसीआई से ऑक्शन में, तो उनको तब भी 900 करोड़ की पेमेंट करनी पड़ी। तो आप समझिए वैल्यूएशन जो वुमेन टीम की है वो पहले सीजन से ही बहुत अच्छी जा रही है। और पहला सीजन मुंबई इंडियन ने जीता, दूसरा आरसीबी बेंगलोर ने जीता, अब तीसरा सीजन अगले साल होगा 2025 में। तो इसमें 5 टीमें खेल रही हैं, मुंबई इंडियन है, आरसीबी बेंगलोर है, तीसरी टीम जो है वो दिल्ली की है, गुजरात जायंट्स है और यूपी वॉरियर है। तो 5 टीमें हैं जो वुमेन आईपीएल खेल रही हैं। तो वुमेन आईपीएल भी सक्सेसफुल जाएगा एज लगता है, और उसके मीडिया राइट भी जियो सिनेमा ने ही लिए हैं। तो जियो सिनेमा के पास वुमेन के राइट भी हैं आईपीएल के, और मेन के तो ऑलरेडी हैं ही। तो आईपीएल एक अच्छी सीढ़ी चढ़ता जा रहा है वर्ल्ड के अंदर जो मीडिया राइट बिके। इसमें सेकंड मोस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है जिसमें व्यूअरशिप इस टाइम 2024 की अगर हम बात करते हैं तो अब जो व्यूअरशिप है वो सेकंड मोस्ट है, क्योंकि अमेरिका के अंदर नेशनल फुटबॉल लीग जो आज चलती है वहां पर उसमें हाईएस्ट व्यूअरशिप और उसमें है, और वर्ल्ड में सेकंड व्यूअरशिप आईपीएल की हो गई है। तो आईपीएल में अभी और स्कोप है और आगे बढ़ा जा सकता है कंट्री के लिए भी, और जो पूरे सिस्टम में बिजनेस मॉडल में और ग्रो किया जा सकता है। ये ग्रोथ कैसे होगी और इस बार का विनर कौन है आईपीएल का, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो आईपीएल का अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर ये कंटेंट अच्छे लगते हैं तो इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।